प्रणाम। कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारा ये खाने का काम है, फूड बिज़नेस है एक छोटा सा। तो उसमें अपने ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्स के अलावा हम खाने के ऑर्डर्स भी लेते हैं। तो इसी क्रम में ना एक दिन हम बाहर गए हुए थे, तो हमें कॉल आया किसी का। उनको नेक्स्ट डे ही 20 लोगों का खाना चाहिए था, शाम को 6 बजे तक। तो हमने कहा ठीक है। ये सब प्लान करने में थोड़ा सा समय लग गया, उनसे बातचीत करते करते। खैर हम घर पे नहीं थे, तो हमने किसी तरह से जो भी घर में थे कॉल करके दही बड़े के लिए दाल भिगवा दी थी कि दाल भिगा दो, हम रात को देर से जब भी आएंगे तो हम कम से कम वो बना लेंगे। और सामान वगैरह ख़रीदवा लिया था खीर के लिए और सब। तो खीर हमने रात ही में बना के रख दी थी ताकि सुबह तक ठंडी हो जाए, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इतना सब बनाने में, ज़्यादा क्वांटिटी में, है ना। और दही बड़े भी बड़े हमने रात में ही तल के रख लिए थे। और उनके ऑर्डर जो था उसमें कढ़ी, दाल, दही बड़े, खीर, मिक्स वेज और राइस, ये उनका मेन्यू था। तो दही बड़े के बड़े रात में ही तल दिए थे हमने। खीर बना ली थी, बनाते बनाते 3 बज गया था, पर कोई बात नहीं। फिर अगले दिन सुबह उठ के कढ़ी वगैरह चढ़ा दी। मिक्स वेज की सब्ज़ी भी हमने आधी रात को ही काट के रख ली थी। बीन्स वगैरह रात को काट ली थी हमने, गाजर और बीन्स, और बाकी सुबह। तो इधर हम कढ़ी बना रहे हैं, जिसमें तेल में हमने राई, मेथी दाना, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, कढ़ी पत्ता, लाल मिर्च और एक तेज पत्ता, सौंफ, ये सब डाल के और साबुत लाल मिर्चें डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था। वैसे तो कम कढ़ी बना रहे हो तो ग्रेट करके और मिर्ची को काट के भी डाल सकते हो, पर एक बार आप ना ग्रेट ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाल के देखिएगा, कढ़ी बहुत ही बढ़िया बनती है। फिर इन सबको भून लिया, बेसिक मसाले डाले, नमक छोड़ के हमने सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा ना साबुत धनिया को दरदरा कूट के वो भी डाला था हमने, और थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। इन सबको भून के अच्छे से, थोड़ा सा पानी पहले डाल लिया ताकि डायरेक्ट दही हम नहीं डालते हैं कढ़ी में, तो पहले थोड़ा पानी डाल के उसको खौला लिया, अच्छे से उबल गया। तो फिर जो कढ़ी और बेसन का घोल बना के रखा था वो इसमें डाल दिया है, और अब बस ये पकती रहेगी सारे, जब तक हम दूसरे काम कर लेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते, जब एक बॉईल आ जाता है ना, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कढ़ी में कि ये गाढ़ी बनेगी कि ठीक पानी है। तो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, तो हमने ज़रूरत के हिसाब से और पानी डाल के इसको एक तरफ चढ़ा दिया है। कम से कम 2 से ढाई घंटे ये पकेगी। और जब तक इधर हम सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं, तो उसमें भी जीरा डाला तेल में, एक दो तेज पत्ते डाल के, थोड़े से बेसिक खड़े मसाले, और बीन्स, गाजर डाली थी हमने इसमें मिक्स वेज में, साथ में आलू और गोभी डाला था। इसको भी अब थोड़ा सा भून लेंगे। इसमें भी हमने अदरक मिर्ची का पेस्ट डाला है और साथ में खड़ी लाल मिर्चें। तो थोड़ी सब्ज़ी भून गई ना जब, तो इसमें हमने मटर डाल दिए हैं। तो मटर हमने फ्रोज़न वाले यूज़ किए हैं, इसलिए थोड़े से बाद में डाले हैं। बस अब सब्ज़ी को भी पका लेंगे थोड़ा, और साथ में अपने मसाले डाल के इसको हल्की गल जाएगी जब ये 80-90% तक, उतना हमको इसको पका लेना है। तो अभी नमक डाल के इसको होने देंगे ढक के, और जब ये 90% तक गल जाएगी तब इसमें हम मसाले डाल लेंगे। तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में सब्ज़ी बनाओ ना, तो हमेशा अच्छे से चेक कर लेना चाहिए 2-3 बार। जैसे इसमें 3-4 जो सब्ज़ियाँ डाली हैं ना, तो उनको 2-2, 3-3 अलग अलग उठा कर चेक करके तोड़ के देख लिया। ऐसा ना हो कि एक आलू आपने चेक किया वो गल गया है तो ठीक है, या एक गोभी गाजर आपने चेक करी तो गल गए। कई बार होता है कि थोड़ी सी कसर रह जाती है, तो 2-3 टुकड़े उठा के आप देखें। जैसे आलू चेक कर रहे हैं तो 2-3 आलूओं को चेक करें, गोभी कर रहे हैं तो 2-3 गोभियों को करें, इस तरह से।
तो इधर सब्ज़ी पकने लग गई थी, काफ़ी गल गई थी, तो इसमें बाकी के मसाले डाल दिए। नमक डाल चुके थे, बस मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी डाल के भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत हो तो ढक के इसको पूरा गलने तक बना लेंगे। और लास्ट में थोड़ी कसूरी मेथी भी इसमें डाल दें तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो सब्ज़ी जब लगभग बन सी गई थी तो इसमें हमने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके पनीर भी डाल दिया और इसको ढक के 5-7 मिनट और पका लिया था ताकि पनीर में भी मसाला चढ़ जाए। तो बस सब्ज़ी बनके तैयार है। तो जब भी इस तरह के आप ऑर्डर्स लेना तो सबसे पहले तो ये कर लेना चाहिए कि जो भी मेन्यू है उसको एक पेपर पे लिख के अपने किचन में या जहाँ भी आपको वो दिखता रहे ऐसे उसको चिपका लेना चाहिए। हम तो खैर ऐसे ही करते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और हमेशा मेन्यू के हिसाब से प्लान कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ आपको पहले करनी है, किस में टाइम लगेगा तो वो पहले कर लें और कौन सी आप बाद में कर सकते हो। इस तरह से प्लान करके आप करेंगे तो आपका भी जो काम है ना आसानी से टाइम से निपट जाएगा। तो इसीलिए खीर और दही बड़े हमने रात में ही बना लिए थे क्योंकि खीर वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर गैस भी खाली नहीं मिलती, फिर उसको ठंडा भी करना होता, तो इसीलिए ये सब हमने रात में कर लिया था। और दही बड़े भी बड़े बना के भिगो के रख लिए थे ताकि सुबह सिर्फ असेंबल करना हो। तो इस तरह से हम काम करते हैं। और इधर देखिए कढ़ी भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसके पकौड़े बना लेते हैं। तो घोल हमने बना के रख लिया था। सिंपल पकौड़े बनाए थे। बेसन में हमने बेसिक मसाले अजवाइन, नमक, मिर्च और कसूरी मेथी डाल ली थी, हरा धनिया डाल के और इसके अच्छे से फेंट के रख दिया था। आप थोड़ा सोडा भी डाल सकते हो, बहुत सॉफ्ट पकौड़े बनने चाहिए उसके लिए। तो बस सारे पकौड़े इस तरह से तल के और डायरेक्ट हम कढ़ी में ही डालते जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से ऐसे मीडियम साइज़ के, बहुत ना हमने बहुत छोटे पकौड़े बनाए ना बहुत बड़े बड़े कि भी किसी को लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो मीडियम साइज़ के अच्छे सॉफ्ट से पकौड़े बना के डायरेक्ट कढ़ी में ही डाल देते हैं ताकि वो भी अच्छे से थोड़ा जब कढ़ी अब्जॉर्ब कर लेती है ना तो पकौड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो बस इस तरह से कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसके बाद हमने कढ़ी को 10 मिनट के लिए चढ़े गैस जला के छोड़ दिया था ताकि पकौड़ों के साथ भी वो एक बॉईल ले लेगी तो अच्छा हो जाता है। पकौड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें रच बस जाते हैं। तो एक बार इसको बॉईल दिला देंगे और फिर कढ़ी हमारी बनके तैयार है। इसके बाद हमने दाल चढ़ा दी है। दाल भी बनानी थी तो हमने लिख के ना सारा किचन में ही कैबिनेट पे लगा रखा था और उसमें टिक करते जा रहे थे कि क्या क्या हमारा काम हो गया है। तो इधर दाल चढ़ा दी है, साथ में हमने उनको हरी मिर्चें इस तरह तल के दे दी थी। बीच से चीरा धो के मिर्चों को बीच से चीरा दे लें और उसको तल लें। और बहुत ही बढ़िया एक टेस्टी सा उसका मसाला बनाया था। और इधर दाल का तड़का भी लगा लिया हमने। उनको प्याज वाली दाल चाहिए थी तो प्याज टमाटर का तड़का लगा के देखिए मिर्चियों को तल लिया है। और इसमें बहुत ही एक टेस्टी सा मसाला बनाया था। जिस मसाले में हमने डाला था अपना नॉर्मल नमक खाने वाला, साथ में काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि मिर्चें ही हैं ये तो, है ना, पर हमने हल्की सी डाली थी। और तो ये सब डाल के और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये ज़रूर डालें और उसके बाद गरम गरम मिर्चों में डाल दें तो अच्छे से ना मसाला चिपक जाता है मिर्ची में, तो खाने में अच्छी लगती है। और ये दाल का तड़का बन के बिल्कुल तैयार है। दाल भी बन गई थी तो तड़का मिला दिया है दाल में, एक बॉयल दिला लेंगे हरा धनिया डाल के। और इसको हमने इसके लिए ना हमने उनसे पूछ लिया था कि हम अपने डब्बे में देंगे तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो हमने उसको स्टील के डब्बे में ही डाल के ऊपर से एक सिंपल तड़का और लगा दिया था। राई में थोड़ा गरम तेल में देगी मिर्च डाल के, जो कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी खड़ी मिर्चें डाल के उसके ऊपर दाल के ऊपर डाल दिया था।
अब सब कुछ बन चुका था तो यहाँ हमने सब पैकिंग भी करनी शुरू कर दी है। मिक्स वेज को डब्बों में डाल के ऊपर से हरा धनिया से और थोड़े से पनीर से गार्निश कर दिया है। इधर दही बड़े असेंबल कर रहे थे, तो दही बड़े हमने अलग अलग बाउल में ही पैक किए ताकि उनको सर्व करने में इजी हो। ऐसे के ऐसे ही वो सर्व कर सकते हैं डायरेक्ट दही में। तो हमारा जो फूड बिज़नेस है वो होम कुक्ड के नाम से चलता है। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हम देखिए रात को ही उनका रिस्पांस भी आ गया था, उनको खाना बहुत पसंद आया। तो मठरी, लड्डू, गुजिया वगैरह तो ऑल इंडिया डिलीवरी रहती है हमारी, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं हमें। और फ़ोन नंबर हमने स्क्रीन पे दिया हुआ है, चेक कर लें। और इस तरह के खाने के ऑर्डर्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।